तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। नबी योब का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21 से 27 तक। योब ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उतरणीय करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आंखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझ से न छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने
पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। और मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।